Good afternoon, students. This is Himani Bharti. So, on my screen, you can see one picture. In this picture, you can see there are so many vegetable scraps, right? Now, I'm sure you all are wondering why I'm showing you these vegetable scraps. These all are waste, then why I'm showing you this? But you know what? These vegetable scraps are quite useful. You want to know how? So, we will get to know in our next story, right? So today we will start our new chapter of Marigold book. So the name of the chapter is here. The name of the chapter is Wonderful Waste. ठीक है, what is the name of this chapter? Wonderful Waste. ठीक है, firstly, so now I am going to read the story and explain you line by line, so you just listen carefully. Name of the story is Wonderful Waste. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. Waste जो है वो बहुत यूजफुल है. अब हम स्टोरी में से पता लगाते हैं कि वेस्ट कैसे यूजफुल है. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार की बात है, महाराजा ने, ट्रेवनकोर के महाराजा ने, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, महाराजा ने अपने पैलेस में एक ग्रैंड डिनर का आयोजन किया. इन आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. और उसी दिन दोपहर के समय में महाराजा ने किचन में एंट्री की और उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने देखा आकर कि आखिर फीस्ट के लिए, ग्रैंड डिनर के लिए आखिर क्या क्या बन रहा है. वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. अब महाराजा कुक से पूछता है, उन्होंने, महाराजा ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि किचन में एक वेजिटेबल स्क्रैप्स की बास्केट रखी थी. आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो वो कुक से पूछता है कि तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे. अब हम जानते हैं कि कुक क्या बोलता है, ठीक है. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. तो कुक क्या कहता है? ये तो वेस्ट ही है, इसे तो हम फेंक ही देंगे. तो आप भी देखते होगे ना, किचन में जब हमारी मम्मा खाना बनाती है, वो क्या करती है? वेजिटेबल्स के छिलके को छील कर अलग वेजिटेबल को अलग रख लेती है, और जो वेजिटेबल के छिलके होते हैं, वेजिटेबल स्क्रैप्स होते हैं, उन्हें डस्टबिन में डाल देती है. तो ऐसे ही कुक ने कहा, ठीक है, you cannot waste all these bits and piece of vegetable. Find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away. अब महाराजा ने बड़े गुस्से में आकर कुक से कहा कि तुम ये वेजिटेबल स्क्रैप्स को वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, कुछ तरीका सोचो और इन्हें यूज करके दिखाओ. और महाराजा वहां से इतनी बात कहकर वहां से चले जाते हैं. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. कुक जो है वो एकदम फिक्स सिचुएशन में आ जाता है, मतलब उसे समझ नहीं आता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या. महाराजा ने मुझे ऑर्डर दे दिया है, अब मुझे फॉलो तो करना ही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो छिलके से बनाए क्या. सपोज मैं आपको एक सिचुएशन दूं, मैंने आपको बहुत सारे पेपर्स दे दिए, ठीक है, वेस्ट पेपर दे दिए, पुराने पेपर दे दिए, मैंने कहा इनका यूज़ करके कुछ बनाओ. तो आप भी थोड़े टाइम के लिए सोचने लग जाओगे ना, आखिर इनसे क्या बन सकता है. तो ऐसे ही हमारा कुक भी बड़े असमंजस में आ गया कि आखिर इनसे मैं क्या बनाऊं. सडनली, और अचानक से, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. उस कुक के माइंड में एक आइडिया आता है, उसे जल्दी से इसके माइंड में एक आइडिया आता है. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल. तो उसने क्या किया, उन वेजिटेबल बिट्स को, उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को उठाया और उन्हें अच्छे से धोया और अच्छे से उन्हें क्लीन कर दिया. राइट, क्या किया उसने? सभी वेजिटेबल स्क्रैप्स को लेकर अच्छे से धो के साफ कर दिया. देन ही कट देम इन अ लॉन्ग स्ट्रिप. उसने सेकेंड स्टेप क्या लिया? उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को लंबे लंबे छिलकों में, लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. फिर उसने क्या किया? उन्हें एक बहुत बड़े पोट में डाला और गैस पे रख दिया, आग पे रख दिया उसे कुक होने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट, ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. उसने क्या किया? ग्रीन चिलीज, कोकोनट और गार्लिक का साथ में पेस्ट बना लिया. राइट, आपस में एक साथ पेस्ट बना लिया.
he added this paste and some salt to the cooking vegetables. और फिर कुक ने क्या किया, उसने वो जो पेस्ट बनाया था किस किस चीज़ का, फर्स्ट वन इज कोकोनट, सेकंड इज ग्रीन चिलीज एंड थर्ड वन इज गार्लिक. उसने उस पेस्ट को फिर उस पॉट में जिसमें वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उसमें डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया. राइट. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. और अब पॉट से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई. ठीक है. नाउ ही whipped सम कर्ड एंड एडेड इट इनटू द करी. अब उसने क्या किया, कर्ड को फेंटना शुरू किया. जैसे हम किचन में कर्ड को फेंटते हैं ना, ऐसे ही उसने कर्ड को whip किया और उसने क्या किया, उसे भी करी में डाल दिया. ही ऑल्सो poured a few spoonful of coconut oil and decorate the dish with curry leaves. और उसने फिर क्या किया, उसने कोकोनट ऑयल की कुछ स्पून्स उस करी में डाली और जो उसने डिश बनाई उसे सुंदर दिखाने के लिए, ताकि हमारी डिश और अच्छी लगे, उसने ऊपर से करी लीव्स डाल दी ताकि उसे अच्छे से डेकोरेट कर दे. ठीक है. और अब देखते हैं आगे क्या होता है. लो एंड बिहोल्ड, और जो कुक था बहुत सरप्राइज हो गया था. ठीक है. द न्यू डिश वॉज रेडी. तो देखिए हमारी न्यू डिश रेडी है. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू गेस्ट दैट इवनिंग. और कुक ने वो न्यू डिश को शाम को सभी गेस्ट को सर्व की. एवरीवन इज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश. अब लोगों ने सबसे पहली बार कोई चीज़ देखी है तो सबके मन में क्या आता है, आखिर इसका नाम क्या होगा. तो ऐसे ही सभी लोग वहाँ जितने भी पैलेस में लोग थे सभी बड़े ईगर थे, बड़े उत्सुक थे कि उस न्यू डिश का नाम जानने के लिए. द कुक थॉट एंड थॉट. जो कुक था वो सोचता रहा. ठीक है. देन अ नेम केम टू हिज माइंड. और अचानक से उसके माइंड में एक नेम आता है. ही नेम्ड इट अवियल. ठीक है. उसने उस डिश का नाम क्या दिया, जो कि एक वेजिटेबल स्क्रैप्स के यूज से बनी है, उसने उस डिश का नाम दे दिया अवियल. व्हाट इज द नेम ऑफ द डिश? अवियल. राइट. अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट. और जो अवियल थी वो अब केरला में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी. और केरला की ट्रेडिशनल फीस्ट, मतलब जो ट्रेडिशनल फीस्ट मतलब वहाँ का शाही खाना, ऐसा खाना जो अच्छे अवसर पर बने, कोई अच्छे अवसर पर बने, उसमें शामिल कर दी गई. एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. और देखा हमने क्या, एक बास्केट ऑफ वेस्ट मतलब एक वेजिटेबल स्क्रैप की बास्केट थी, वो तो हमारे लिए वेस्ट थी, लेकिन कुक ने अपना आइडिया लगा के उस वेस्ट से एक वंडर क्रिएट कर दिया, एक न्यू डिश क्रिएट कर दी. उसका नाम रखा गया अवियल. और वो डिश केरला में सभी जगह बहुत ज़्यादा फेमस हो गई. राइट. सो हमें क्या पता चलता है कि हम वेस्ट मटेरियल के यूज़ करके भी काफ़ी चीज़ें अच्छे से बना सकते हैं. वी शुड नॉट थ्रो द वेस्ट मटेरियल, वी शुड ट्राई टू मेक समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट. राइट. होपफुली आप सभी को जल्दी ये स्टोरी एटलीस्ट समझ आ गई होगी. ठीक है. आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी. यू जस्ट लिसन curiously. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to serve the dishes that had been prepared for the feast. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste, we will throw them away." "You cannot waste all these bits and pieces of vegetable. Find the way to use them," the Maharaja commanded sternly and walked away. The cook was in a fix and kept staring at vegetable scraps for some time. Suddenly, an idea flashed across his mind. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetable. A tempting smell started coming from the pot. Now, he whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. Lo and behold, the new dish was ready.
The cook served the new dish to the guests that evening. Everyone was eager to know the name of new dish. The cook thought and thought. Then a new name came to his mind. He named it Avial. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. This is our whole chapter. Now I am going to tell you the summary of this chapter. So the summary of the chapter is here. So, I am going to read, you just listen carefully. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, the Maharaja entered the kitchen and said, "What are you going to do with those vegetable scraps?" He asked the cook. The cook said, "They are waste, we will throw them away. You cannot waste all the bits and pieces, find a way to use them." Maharaja walked away. The cook was in a fix, kept staring at the scraps for some time. An idea came in his mind. He made the new dish and decorated with curry leaves. Everyone was eager to know the name of the new dish. He named it avial to the dish. Imagine it all came from the basket of waste. So this was our second chapter of Marigold book. So from this chapter we get to know that how waste are useful for us. We should not throw all the waste. We should try to use the waste and try to create wonder out of it. Thank you.